डॉक्टर के कृष्णा 7 क्लास का चैप्टर 15 का डी है। यहाँ पे हम लोग दंड आलेख के बारे में जानेंगे। तो आप चैनल पर नए तो चलो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बेसिक देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन जो भी बोल रहा है। तो बोल रहा है पूर्व कक्षाओं में हम दंड आलेख से सूचनाओं को पढ़ना तथा दी गई सूचना को दंड आलेख द्वारा प्रदर्शित करना सीख चुके हैं। यहाँ हम पुनः दिए गए आंकड़ों से दंड आलेख खींचेंगे। ठीक है, जो भी आंकड़ा दिया हुआ रहेगा उसका दंड आलेख खींचेंगे। दंड आलेख वास्तव में बराबर दूरी पर दिए गए एक समान चौड़ाई वाले क्षैतिज या फिर ऊर्ध्वाधर दंडों द्वारा संख्यात्मक आंकड़ों को निरूपित करने वाले चित्र है, जैसे कि हम एग्जाम्पल में भी अभी देखेंगे। दंड आलेख को केवल देखकर ही हम बहुत सारे निष्कर्ष निकाल लेते हैं तथा आंकड़ों को आसानी से समझ जाते हैं। दंड आलेखों की रचना यहाँ पे बोल रहा है, तो निम्नलिखित कार्यकारी चरणों का प्रयोग कर किसी दिए गए आंकड़ों का दंड आलेख आसानी से खींचा जा सकता है। जैसे में पहला है कि ग्राफ पेपर पर दो परस्पर लंबवत रेखाएं एक OX और OY खींचते हैं। इस ऐसे हम लोग OX हुआ और ऐसे OY, ठीक है, ऐसे खींचेंगे। OX को क्षैतिज अक्ष, ऐसे क्षैतिज अक्ष होगा और ऐसे ऊर्ध्वाधर होता है, ठीक है, तो अक्ष कहते हैं। OX तथा OY के कटान बिंदु को O से और OX पर हम एक सूचना यानी कि एक प्रकार का आंकड़ा तथा OY जो ऊर्ध्वाधर अक्ष होता है उस पर दूसरी सूचना दिखाते हैं। तीसरा में बोल रहा है आलेख खींचने के लिए उपलब्ध स्थान, कागज की लंबाई और चौड़ाई ये जो भी है तथा दिए गए आंकड़ों को आधार पर क्षैतिज अक्ष पर दंडों की एक समान चौड़ाई और उनके बीच की दूरी तय करते हैं। जितना आपके पास जगह होगा उसके अनुसार हम लोग उसको खींचेंगे। दंडों की ऊंचाई तय करने के लिए उपलब्ध स्थान तथा दिए गए आंकड़ों के आधार पर एक उपयुक्त पैमाना चुनते हैं। स्केल जो होगा उसको, जैसे कि 1 सेंटीमीटर पर जैसे हमको डाटा लिखना है, 1 सेंटीमीटर दूरी पर लिखना है कि 2 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसके लिए उपयुक्त पैमाना हमको चूज करना होगा। लिए गए पैमाना के अनुसार दिए गए प्रत्येक आंकड़ा के संगत उसकी ऊंचाई निकालकर इस ऊंचाई का चरण 3 में तय की गई चौड़ाई पर आयत या दंड खींचते हैं। वैसे तो हम लोग दंड को ऐसे उसके सामने जो भी संख्या हो उसके सामने तक खींच देंगे। प्राप्त दंडों या आयतों को रेखांकित या फिर छायांकित कर देते हैं। तो ये कर सकते हैं रेखांकित या फिर छायांकित। नोट में है कि दंड क्षैतिज या उदग्र दोनों हो सकते हैं। जो उदग्र दंड की स्थिति में प्रत्येक आंकड़ा के संगत दंड की ऊंचाई निकालते हैं, परंतु क्षैतिज की स्थिति में प्रत्येक आंकड़ा के संगत दंड की लंबाई निकालते हैं, ठीक है। जब दंड आलेख खींचने में निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाता है। पहला बोल रहा है दंड आलेख के नीचे यह स्पष्ट लिखना चाहिए कि यह दंड क्या निरूपित कर रहा है, ठीक है। जो भी जिसके बारे में होगा, जैसे ऐसे अब विद्यार्थियों का अंक, अगर विद्यार्थियों का नाम अगर यहाँ पे होगा तो यहाँ पे लिख देंगे विद्यार्थी, ठीक है, राम श्याम जो भी हो, ठीक है। और इधर अगर अंक होगा तो इधर पे लिख देंगे कि प्राप्त अंक, ठीक है। तो इस प्रकार से ये स्पष्ट रूप में लिखना है। यह आवश्यक नहीं है कि दंड आलेख ग्राफ पेपर पर ही बनाया जाए, ठीक है, यह आवश्यक नहीं है। दंड आलेख को आकर्षक बनाने के लिए दंडों को रेखांकित या फिर छायांकित या इनमें रंग भरा जा सकता है। क्षैतिज अक्ष के पास लिखे विशेषण दंडों के ऊपर या उनके अंदर लिखे जा सकते हैं। जो भी हमारे पास अक्ष है उसके पास लिखे विशेषण दंडों के ऊपर, दंड के ऊपर या तो हम लिखेंगे या फिर उनके अंदर भी दंड में भी लिख देते हैं, जिसके भी बारे में हो, राम हो तो राम, श्याम हो तो श्याम। आप एग्जाम्पल देंगे समझ जाएंगे। नोट में बोला कभी कभी दंडों की ऊंचाइयां ऐसे भी हो सकती है जो पूरे मात्रकों में ना हो, तो उस स्थिति में ऊंचाई का उपयुक्त सन्निकट मान लेकर दंड आलेख बनाया जा सकता है, ठीक है। जैसे कुछ पॉइंट में होगा तो लगभग में आएगा, जहाँ पे वहां तक हम लोग पार देंगे, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब दंड आलेख ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें एक मान के लिए 2 दंड हो, ठीक है, इसे हम लोग दोहरा दंड आलेख कहते हैं। जैसे कि अगर एक विषय में जैसे 2 बार एग्जाम होता है, ठीक है, छमाही वार्षिक ऐसे, तो उसके लिए हम दो दंड आलेख खींचेंगे। जैसे छमाही परीक्षा में कुछ अंक आया, फिर बारहमाही परीक्षा में कुछ अंक आया, तो इस प्रकार से ये दोहरा दंड आलेख होता है। एग्जाम्पल में यहाँ पे
तो निम्नलिखित दंड आलेख को पढ़िए जो एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमगत वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या दर्शाती है, और आगे आने वाले प्रश्नों का उत्तर भी दीजिए। तो ये एग्जाम्पल है। देखिए पहला हम बोल रहा है कि 1989, 1990 और 1952 में से प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई है। किस वर्ष में लगभग इतना 475 पुस्तकें बेची गई है। किस वर्ष में लगभग 225 पुस्तकें बेची गई है। किस वर्ष में 250 से कम पुस्तक। तो हम लोग जो इसमें तो दिया होगा आपका दंड आलेख, ठीक है, लेकिन देखेंगे वो किस प्रकार से है, उसी प्रकार से हम बनाएंगे। क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि आप इतना 1889 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करेंगे। तो चलिए हम इसको देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है, ठीक है, स्केल यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर 100 पुस्तक के लिया हो, 1 सेंटीमीटर पर 100 पुस्तक, ठीक है, फिर 100 पुस्तक, तो ये 200, 300, 400, 500, 600, एक 100 का अंतर है, ठीक है। तो ये स्केल पैमाना लिया हुआ है और ये आपका दिया हुआ है। ये जो भी दूरी है ये देख रहे हैं, ये जितना दूरी पर ये है 1889, उतना ही दूरी पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी उतना ही होगा, ठीक है। और ये बीच की जितना चौड़ा ये है उतना चौड़ा ये होगा, ठीक है। तो ये सब आप ध्यान दें। तो जैसे कि हमने पढ़ा था, ये बीच में लिखा हुआ है या फिर ऊपर भी लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये बीच में लिखा हुआ है, ठीक, और यहाँ पे दिया हुआ है। तो जैसे 1889 में कितना बेचा गया पुस्तक, तो यहाँ पे देखने से पता चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखते ही पता चल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1889 में लगभग 175 पुस्तक बेची गई। चूँकि यहाँ पे देखिए 200 से नीचे है, ठीक है, 200 से नीचे है तो 175 होगा। 1952 में अगर पूछ रहा है तो 1952 में यहाँ पे देखिए, तो 1952 में यहाँ पे 200 से ऊपर हो जाता है। यहाँ पे देखिए 200 से ये ऊपर है, ठीक है, 200 से ऊपर ही आता है ये दो, यहाँ पे 200 से। तो 1952 में लगभग 225 पुस्तकें बेची गई है। यहाँ पे जो भी यहाँ पे देखिए इस प्रकार से अगर देखेंगे तो ये 200 से ऊपर होगा, 225 पुस्तक बेची गई है। 1990 में अगर हम देखें तो 1990 में लगभग 475। यहाँ पे हम मतलब बताने का मतलब ये है कि यहाँ इस प्रकार से दंड आलेख खींचा जा सकता है और इस प्रकार से हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं। 475 यहाँ पे 500 से नीचे है, ठीक है, तो 475 यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोग आसानी से यहाँ पे देखकर सभी प्रश्नों का उत्तर तो यहाँ पे दिया हुआ है तो हम लोग दे सकते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल में जैसे कि हमारे पास ये है, ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ। अब इसको बोलेगा दंड आलेख खींचना है, तो दंड आलेख खींचना है तो यहाँ पे देखिए नगर है, बंगलौर, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, और यहाँ पे जनसंख्या लाखों में 30 लाख, 83 लाख, 92 लाख ये है ये, ठीक है। तो हम लोग इस प्रकार से इसे पहले खींच लेंगे और उसके बाद यहाँ पे कोई पैमाना लेंगे 1 सेंटीमीटर पे, तो 1 सेंटीमीटर बराबर लिख देंगे 10 लाख, 20 लाख, ऐसे 30 लाख, 10 मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 10 लाख लिखेंगे, तो 1 सेंटीमीटर पर 10 लाख बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। तो ये 30, 40, 50 देखें सबसे ज़्यादा 92, 100 तक हम ऐसे करके लिख लेंगे, ठीक है, तो सभी कवर हो जाएगा। और यहाँ पे लिख देंगे दंड आलेख, जैसे बंगलौर कितना 30, तो 30 पर ऐसे जाकर ऐसे कर देंगे, ठीक है, ये बराबर दूरी पे लेंगे 30 पे और लिख देंगे यहाँ पे बंगलौर बीच में, ठीक है, इसमें। तो इस प्रकार से इसको पार लेंगे। फिर जो भी प्रश्न पूछेगा सबसे ज़्यादा सबसे कम इस प्रकार से पूछेगा तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं। तो बस इसमें और कुछ नहीं है, बस इतना ही है। तो 15 का डी में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन बोला निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आकृति में दिए गए दंड आलेख का प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो इस दंड आलेख का प्रयोग करेंगे। बोल रहा है पहला में कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है, तो हम दंड आलेख को देखते पता चल जाएगा। सबसे ज़्यादा देखिए सबसे ऊपर ये है, ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा पसंद करता होगा। तो ये कौन सा है, जैसे नीचे दिया हुआ है, तो बिल्लियाँ है, ठीक है, यानी बिल्लियाँ का पसंद करने वाला सबसे ज़्यादा है, 10 विद्यार्थी है, तो ये हो गया सबसे ज़्यादा। और बोले कितने विद्यार्थी का पालतू पशु कुत्ता है, तो कुत्ता कहाँ पे, सबसे पहले कुत्ता यहाँ पे है, तो ये कितना विद्यार्थी पसंद करता है, 8 विद्यार्थी है, ठीक है, 8 के पास है, ठीक, तो 8 विद्यार्थी इसका आंसर हो जाएगा। तो पहला बिल्ली सबसे अधिक लोकप्रिय है और दूसरा में हो जाएगा 8 विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। और दूसरा में बोल रहा है कि सन 1982 में भारत के कुछ तेल शोधक कारखानों में तेल का उत्पादन लाख टनों में इस प्रकार रहा है। तेल शोधक जैसे बरौनी में, कोयली में, मथुरा में, बम्बई और हल्दिया, ये सब नाम है।
तेल का उत्पाद लाख टनों में 30 लाख टन, 70 लाख टन, इसी प्रकार से 40, 45, 25 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसके सबसे पहले एक ग्राफ पारेंगे। ठीक है, चूँकि बोल रहा है एक बड़ा विभाग ले लेना है 10 मात्रक का पैमाना लेकर। एक बड़ा विभाग मतलब 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊपर को आंकड़े को निरूपित करने के लिए ग्राफ पेपर पर एक दंड आलेख बोला। ग्राफ पेपर पर बोल रहा है, तो ग्राफ पेपर आपको पता है जिसमें लाइन ऑलरेडी होता है, सब कुछ पड़ा हुआ। ठीक है, तो उसमें सिर्फ एक लाइन पढ़ना है और उसमें मतलब कि आपका चौड़ाई जैसे दंड आलेख का वो सब नापने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, 2-3 लाइन पर अगर हम खींचेंगे जैसे इस प्रकार से उसमें लाइन रहता है महीन पतला पतला। ठीक है, तो मान लीजिए हम 2 लाइन में ऐसे खींचे। ठीक है, तो अगला भी 2 ही लाइन में ऐसे खींचेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आसानी से हम लोग उसको पार सकते हैं, लेकिन हमने ऐसे ही यहाँ पे पारा हुआ है। तो सबसे पहले एक बड़ा विभाग बराबर 10 मात्रक ले लिए। ठीक है, ये कहाँ लिखना जरूरी नहीं है। और ये लेने के बाद में अब हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले तो इस प्रकार से OX और OY ऐसे खींच लेना है। ठीक है, खींचने के बाद में हमने एक बड़ा विभाग मतलब 1 सेंटीमीटर पे 10, तो 10 10 10 रहेगा, 10 20 30 40 50 60 70 तक। चूँकि यहाँ पे ऊपर जो भी है सबसे ज़्यादा 70 ही है। ठीक है, तो 70 तक लिख लिया। और ये लिखना ज़रूरी है, तेल का उत्पादन ये है इधर लाख टनों में, तो इधर ब्रैकेट में लाख टनों में भी लिख लेंगे। और इधर आपका नाम है तेल शोधक का, तो ये तेल शोधक भी लिख लेंगे। ठीक है, ये लिखना मस्ट है। और जो तीसरा क्वेश्चन हमने बताया उसको व्हाइट बोर्ड पे बताया, तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, तो उसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये लिखना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो इतना होने के बाद में ये तो आसानी से आप बोल रहे हैं जैसे बरौनी, तो बरौनी में 30 लाख टन हुआ है, तो यहाँ इसका जो ग्राफ पड़ेगा तो ये तो बराबर दूरी पे होगा। आप 2 सेंटीमीटर दूरी पे पा रहे हैं या फिर जो भी हो अपने अनुसार। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको इस प्रकार से बराबर दूरी पे यहाँ तक 30 तक यहाँ पे पारे बरौनी हुआ। ठीक है, उसके बाद कोयली, तो कोयली 70 पे था, तो इसको 70 के पास इस प्रकार से पारा समान चौड़ाई होगा। ठीक है, उसी प्रकार से मथुरा 40, तो मथुरा 40, बम्बई 50 है, तो बम्बई 50। ठीक है, बम्बई 45 है, बम्बई 45 है, तो बम्बई 45 होगा 50 से और 40 के बीच में होगा। ठीक है, और हल्दिया को देखें तो 25 है, तो हल्दिया 25 होगा, 30-20 के बीच में होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका बस ये तो इतना ही बोल रहा था, पाने के लिए सिर्फ बोल रहा था। ठीक है, तो ये हो गया, आपका आंसर हो गया। तो बस इसमें कुछ नहीं है, ऐसे करना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो कि निम्नलिखित आंकड़ों किसी कक्षा के 6 विद्यार्थियों द्वारा 600 में से प्राप्त किए गए कुल अंकों को दर्शाते हैं, इनके एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। तो दंड आलेख द्वारा इसको निरूपित करना है। जैसे कि यहाँ पे विद्यार्थी है, अजय हो गया, बाली हो गया, दीप्ति हो गया, फयाज हो गया, गीतिका, हरी, सभी का ये 450 अंक प्राप्त किया। ये 500, 360, 400, 540 ये भी अंक प्राप्त हुआ। ठीक है, इसको तो आप खुद से भी बना सकते हैं जैसे कि हमने बताया, बट इसको बताया हुआ है, आप देखिए। तो आपका जो डॉक्टर KC सिन्हा 7 क्लास का ये जो 15 चैप्टर नंबर है, ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं 15 का D। तो इसमें हमारा जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में आपका बोल रहा है निम्नलिखित आंकड़े किसी कक्षा के 6 विद्यार्थियों द्वारा 600 में से, ठीक है, 600 में से प्राप्त किए गए कुल अंकों को दर्शाते हैं। नीचे जैसे कि दिया हुआ, इन्हें एक दंड आलेख द्वारा निरूपित करना है। तो आपका जैसे दिया हुआ विद्यार्थी अजय, बाली, दीप्ति, फयाज और गीतिका और हरी, प्राप्त अंक 450, 500, 300, 350, 360, 400, 540 इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, तो जो हमारे पास अंक है वो 100 में है, 600 में से है, तो हम लोग यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो 100 के अंतराल में जैसे कि लिखा हुआ है आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखा स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 100 अंक, मतलब यहाँ पे जो हम लिखेंगे, यहाँ पे जो लिखेंगे वो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर लिखेंगे। ठीक है, और जब 1 सेंटीमीटर की दूरी पर लिखेंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर 100 अंक हमने लिखा, तो ये 1 सेंटीमीटर जो दूरी है वो 100 अंक को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये 100 अंक हुआ। यहाँ से यहाँ भी 1 ही सेंटीमीटर की दूरी होगा। यहाँ पे हम लोग बोर्ड पे पा रहे हैं, आप कॉपी पे पा रहिएगा तो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा दूरी है। ठीक है, चूँकि छोटा हो जाता है अगर 1 सेंटीमीटर की दूरी पे लिखते तो। ठीक है, अगर आप कॉपी पे ज़्यादा लिखेगा तो वो बड़ा हो जाएगा, इसलिए 1 सेंटीमीटर दूरी है वो काफ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे 100 अंक, यहाँ पे भी 100 अंक, 100 अंक, सभी बीच का जो अंतर है 100 अंक है। ठीक है, तो 100, 200, 300, 400, 500, 600 तक यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जो दंड आलेख होगा, जैसे अजय, तो हम दंड आलेख अजय है तो अजय हम लोग नीचे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अच्छा होगा आप बीच में लिखें। ठीक है,
तो बीच में जैसे कि अजय किसको रिप्रेजेंट करता था, 450 अंक प्राप्त किया, तो इसका जो दंड लेख है वो 450 के पास आके रुकेगा। तो यहाँ पे 400 से 500 के बीच में 450 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास अजय हुआ। इसकी बीच यहाँ से इसकी जो दूरी है, जितना दूरी है, जैसे हमने 2 सेंटीमीटर की दूरी पर लिया, ज़रूरी नहीं है कि जितना सेंटीमीटर के दूरी पर ये है उतना सेंटीमीटर की दूरी पर ये होगा, ठीक है। ये अलग हो सकता है या फिर सेम भी हो सकता है, लेकिन हमने अगर इसको 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है तो इसको 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे। तो ये रहा हमारे पास 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, और इसकी जो बीच की चौड़ाई है, जो ये दंड लेख है उसकी जो चौड़ाई है वो वो भी 2 सेंटीमीटर यहाँ पे चौड़ा है, ठीक है। तो ये 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ये भी 2 ही सेंटीमीटर की दूरी पर है। यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। सभी उसी प्रकार से है, तो ये काफ़ी इजी है, कोई यहाँ पे कुछ ऐसा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे अजय 450 के पास यहाँ पे आया अजय। अब बाली है, तो बाली यहाँ पे 500 अंक प्राप्त किया है, 500 क्वेश्चन में 500, तो 500 के पास यहाँ पे ये होगा, ठीक है। ये बाली। यहाँ पे दीप्ति है ये, ठीक है, ये दीप्ति है, यहाँ पे ये दीप्ति है, और यहाँ पे ऊपर फैन चल रहा है, ठीक है। फैन चल रहा होता है इसलिए ये सूख जाता है, अच्छे से नहीं चलता है, ठीक है। और नॉइज़ भी आपको सुनने को मिल सकता है क्योंकि ऊपर फैन चल रहा है, ओके। तो यहाँ पे ये दीप्ति हो गया 300। फयान जो है वो हमारे पास यहाँ पे 360 है, ठीक है, यानी 350 से ऊपर होगा, 360 है। यहाँ पे फयाज 360 ही है, ठीक है। तो 360 के पास यहाँ पे होगा। और उसके बाद गीतिका है, गीतिका हमारे 400, तो गीतिका 400 के पास यहाँ पे होगा, ठीक है। गीतिका 400 है, 400। और लास्ट में हरी बचा 540, तो ये 540 के पास होगा, 550 से थोड़ा सा नीचे होगा, ठीक है, आधा से थोड़ा सा नीचे होगा। तो इस प्रकार से पारना है, सिंपल। आपके पास ऐसा होता ही होगा स्केल, तो इससे ही हम लोग नाप कर पार लेंगे 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर ये, और इसको हम लोग उतना दूरी पर लिखेंगे। और बीच की जो चौड़ाई होगा, 1 सेंटीमीटर अगर चौड़ा देना तो 1 सेंटीमीटर पे 2 ऐसे आप चिन्ह दे दे, ताकि हम लोग उसको दंड लेख को पार ले आसानी से, ठीक है। तो उस प्रकार से आप इसको आसानी से पार सकते हैं, ठीक है। तो और ये हमारा जो सेटअप है इसको हम लोग एक अलग वीडियो में देखेंगे। तो ये था, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बस ऐसा ही बोल रहा है पारने के लिए, बस, ठीक है। ये लिखना होगा आपको और इतना पारना है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन को अगर हम देखें तो 6वीं और 7वीं कक्षाओं के 200 विद्यार्थियों में से उनके मनपसंद रंग का नाम बताने के लिए कहा गया, ताकि यह निर्णय लिया जा सके कि उनके स्कूल के भवन का क्या रंग रखा जाए। इसके परिणाम निम्नलिखित सारणी में दर्शाए गए हैं। इन आंकड़ों को एक दंड लेख द्वारा भी निरूपित करना है, ठीक है। जैसे मनपसंद रंग लाल पसंद किया 43 विद्यार्थी ने, हरा पसंद किया 19, नीला 55, पीला 49 और नारंगी 34। सबसे ज़्यादा कौन सा रंग पसंद हुआ, तो यहाँ पे देखने से पता चलता है 55, बट इसको हम लोग ग्राफ में पार लेंगे तो और आसानी से पता चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ग्राफ, तो एक स्केल में 1 सेंटीमीटर बराबर 10 विद्यार्थी हमने लिया, मतलब 1 सेंटीमीटर पे 10 विद्यार्थी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 सभी के बीच में अंतर है, 10 20, फिर यहाँ से 20 होगा ना, 2 सेंटीमीटर चूँकि, फिर 3 सेंटीमीटर तो 30, 40, 50, 60, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक भी 1 सेंटीमीटर है, तो ये तो 10 ही है, 20 और 10 30 है, ठीक है। तो वहाँ पे लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 विद्यार्थी। और इधर हमने लिखा है जो आपका लाल रंग पसंद करने वाला कितना था, तो यहाँ पर जैसे कि हमने ऊपर देखते हैं तो लाल रंग 43 था, तो 43 था, तो 40 से ऊपर है, 45 से नीचे रहेगा, ठीक है, यानी 20 से थोड़ा सा नीचे रहेगा। यहाँ तक हमने इसको पार दिया, ठीक है। ये भी बराबर दूरी पर रहेगा, आप 1 सेंटीमीटर दूरी पर लें या 2 सेंटीमीटर दूरी पर लें। और इसकी जो चौड़ाई है वो आप 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर लेकर इसको इस प्रकार से पारे, या 2 सेंटीमीटर लेकर पारे, ठीक है। लेकिन जितना होगा सभी उतना ही होगा। तो लाल इतना हुआ। अब हरा को अगर हम देखें तो हरा 19 है, तो हरा 19 के पास 20 से थोड़ा सा नीचे रहेगा, ठीक है। लाल 55 है, तो 55 है तो 60 और 50 के बीच में रहेगा। उसी प्रकार से पीला आपका कितना है 49 है, तो 50 से थोड़ा सा नीचे रहेगा, ठीक है। नारंगी 34 है, तो ये 30 यानी 35 जो बीच में है 20 से थोड़ा सा नीचे रहेगा, ठीक है। ये नारंगी हो गया। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, कि कौन सा रंग सबसे अधिक पसंद किया जाता है और कौन सा रंग सबसे कम पसंद किया जाता है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखेंगे सबसे ऊपर किसका है, तो ये है 55। सबसे कम देखें तो इसका है, ये है, ये कौन था, ये तो नीला रंग था। और सबसे कम यहाँ पे देखें तो हरा रंग था, ठीक है।
तो दंड आलेख देखने से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलता है। पहला, चूंकि नीले रंग को निरूपित करने वाला दंड आलेख सबसे लंबा है ना, अतः नीला रंग को पसंद करने वाले अधिक छात्र हैं। और दूसरा में आपका है, बोल रहा है चूंकि हरा रंग को पसंद करने वाला दंड आलेख सबसे कम लंबा है, इसीलिए हरा रंग को पसंद करने वाले कम छात्र हैं। ठीक है। और यहाँ कुछ रंग पूछ रहा था, कितने रंग हैं, चूँकि यहाँ पे पूछ नहीं रहा, बट आंसर में होगा शायद, आंसर में इसी प्रकार से है, तो इसी प्रकार से भी लिखा हुआ है। यहाँ कुछ रंग 5 है, लाल, हरा, नीला, पीला और नारंगी, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, तो इस पार्ट में यहीं तक क्वेश्चन रहेगा और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आप चैनल पर नए तो चलो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। और कोई भी आपके मन में क्वेश्चन हो किसी भी तरीके का, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और बता सकते हैं कि हमें क्या पढ़ाना चाहिए क्या नहीं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।